सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी निविना जी का मोस्ट मिलने के बाद अगले दिन रविवार सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ आज हम बात करें। देख रहे हैं बस किस तरीके से ना बैंड बाजा, ना हाथी, ना घोड़ा, ना ताम, ना झाम, कुछ नहीं, बस इसी तरह करते हैं चतुर्मास का नैना विराम शुरुआत। आज खास बता रहे हैं आपको कि देख रहे हैं आप आचार्य श्री कनकानंद जी अभी भी दीक्षित नहीं हुए। 44वां चतुर्मास है। सिद्धांत चक्रवर्ती की पदवी दी गई थी आचार्य श्री देशभूषण जी से। पता है क्यों दी गई थी? सोनगढ़ियों के साथ शस्त्रास्त्र हुआ काजी पंथ वालों से, और शस्त्रास्त्र में जिस तरह विजय की सोनगढ़ के जो थी ना सारी मिथ्यात को साफ किया था, उसके बाद देशभूषण को सिद्धांत चक्रवर्ती का नाम से उपाधि दी थी। 44 चतुर्मास कर रहे हैं, कहते ना मुझे बैंड चाहिए, ना बाजा चाहिए, ना कोई बड़ा परिवार चाहिए। गजब की बात है। आज हम इनके परिवार जानकारी देंगे हम कि कैसे करते चतुर्मास, आप हैरान हो जाएंगे। हम कहते हैं इस तरह से कुछ जानकारी आपको देते रहेंगे। आज आचार्य श्री कनकानंद जी बिहार के लिए पहुंच रहे हैं। डूंगरपुर जिले राजस्थान की बात कर रहे हैं। आसपुर के पास कहां पहुंच रहे हैं? ईंटवार में। 10-12 परिवार हैं जैन समाज के, और केवल एक परिवार के 2 भाइयों के कहने पर यहां चतुर्मास कर रहे हैं। एक परिवार के 2 पंडित, पंडित कीर्ति जी और पंडित पंकज बंधु जी, इन दोनों के निवेदन पर आसपुर के इस टिखार के अंदर चतुर्मास कर रहे हैं आचार्य कनकानंद जी। इन्हें कोई बस की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें कोई कार्य काफिला की नहीं, इन्हें नहीं कि श्रीपाल के आप बोले क्या हो। निवेदन कोशिश करते हैं, कहते हैं एकांत में गांव के अंदर करूंगा, वहीं पर प्रार्थना करूंगा, वहीं शांति से करूंगा, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिंपल रूप से देख रहे थे आप, जैसे बिहार में देखा था हमने, इतने सरल स्वभावी हैं। कहते एकांत के अंदर कोई शराब शराबा नहीं। जो अंदर की साधना है वे बाहर के प्रदर्शन से नहीं होती है, जो अंदर आत्मदर्शन से होती है। एक परिवार माँ 10 परिवार में वहां कर रहे हैं इस बार। हमेशा लगभग अधिकांश चतुर्मास के इसी तरह होते हैं। कलशों के लिए, पिछी परिवर्तन के लिए, शास्त्र भेंट के लिए। कहते हैं उनकी नीलामी नहीं करा करो, मतलब बोली मत करना कभी। यह कहते हैं खास ना मुझे कोई बड़ा मंच चाहिए, ना कोई बड़ा पंडाल चाहिए। सरल रूप से एक छोटा सा नाम का पीछे लगे चतुर्मास योग का स्थापना का बैनर, बाकी कुछ नहीं। कोई पत्रिका प्रिंट नहीं होनी चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं से आने के लिए, कहीं आने से लिए कुछ नहीं करना है आपको। सरल स्वभाव रूप से चतुर्मास करना है। अब वह बिल्कुल नहीं, नीलामी कोई नहीं। यही इनकी खास बात है। ऐसे चतुर्मासों की कहते हैं एक नई शुरुआत जैन समाज को चाहिए। इनकी एक लाइन अभी याद आ रही है, कहते हैं जो साधक निर्माण में लग जाता है वो निर्वाण से उतना दूर हो जाता है। यही कारण है 2007 के बाद इन्होंने पंच कल्याण को भी कह दिया तौबा कर ली। कहते अब कोई पंच कल्याण नहीं, कोई बोली नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई कंकर को शंकर बनाने की बात नहीं। अरे जो यह है ना, इनको शंकर बनाना है। उन पाषाणों को बहुत बना लिया, अब कोई पंच कल्याण नहीं करवाते हैं पिछले 15 सालों से। गजब की बात है। कहते मैं निर्माण करूंगा तो इनका करना है, और इसी से निर्माण होना है। अगर उन निर्माण में लग गए, उसी के हिसाब किताब में लग गए कि कहाँ क्या करना है, तो इस निर्माण से दूर हो जाएंगे। स्वाध्याय, इतना स्वाध्याय कहते हैं शरीर भी कई रोगों का कारण हो गया, और अधिकांश बार इनके आहार में अंतराय हो जाता है, क्योंकि हर समय यही चिंतन में चलता है, अपने शरीर पर ध्यान नहीं होता है। और अनेकों आचार्यों को, आरिकाओं को, संतों को शिक्षा दे चुके हैं। आचार्य कुंतु सागर जी, अभिनंदन सागर जी, विमल सागर जी, इनके लगभग सभी शिष्यों को इन्होंने अध्यात्म में अंदर दिया है। ये तो छोड़ दीजिए, इसरो के वैज्ञानिक और जगह वैज्ञानिक भी आकर इनसे शिक्षा लेते हैं। अभी हाल में 21 दिन का वेबिनार में शिक्षा दी गई कि जो अनंत शक्तियां हैं आत्मा की, वह कैसे होती हैं। यानी बड़े बड़े शोधकर्ता इनके पास आते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं वेबिनार से यहाँ आकर। यह एक गजब का इतिहास है किसी संत के पास कि जहाँ से वैज्ञानिक प्रोफेसर बाहर जाते हैं ना विदेशों में प्रभावने के लिए, वह सब पहले आके इनके पास आते हैं। सर लिखना को ना चक्कर जो पड़ा था, तो सारे प्रमाण अधिकांश इन्होंने ही दिए थे। बहुत बड़े गजब के आचार्य हैं। देख रहे हैं, युवाओं और बच्चों के लिए हर समय तत्पर। स्वाध्याय के लिए आप जब मर्जी आइए, बात कर लीजिए, आहार में चल रहे हो कहीं बात करिए। पर और खास बात देखिएगा, आचार्य होने के बाद सिंहासन कहते हैं मुझे दूर से नमस्कार है, मैं पाटे पर सही हूँ, यह सब जो चीजें है ना, यह सब मुझे नहीं चाहिए। देख रहे हैं
यानी पार्टी पे बैठकर संबोधन और पार्टी पे बैठकर स्वाध्याय, जितने अभी आप सैकड़ों तस्वीर देख रहे हैं आपको वही मिलेंगी। सिंहासन न बैंड बाजा न कुछ, यही तो है इन आचार्य का चतुर्मास। न पंथवाद न संतवाद, न 13 पंथ न 20 पंथ, न श्वेतांबर न दिगंबर, इनके पास सब आते हैं तो केवल जैन के रूप में आते हैं। कहते हैं दुग्ध रस लो, ज्ञान रस लो, आत्मा सो, न दीक्षा जयंती न जन्म जयंती। अरे यह चिंतन करो कि तुमने पाया क्या और छोड़ा क्या है तुमने इस मार्ग के लिए। कहते बस यही चिंतन बनाना चाहिए और सब आडंबर, दिखावा, प्रदर्शन है, दर्शन नहीं है। इनसे चर्चा क्या करें? आहार के जब जाओ, कभी विहार में चलो, कहते हैं मैं तो एक बालक हूँ, विद्यार्थी, छात्र, हमेशा सीखता ही रहता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ और अपने अनेक अनुभव से ही लिखता रहता हूँ। कई बार भी हमने कोई चर्चा नहीं कर सकते आप, स्वाध्याय के अलावा कोई चर्चा नो एंड। से एक खास बात, इनकी परंपरा में गुरु परंपरा ही नहीं चलती। कहते हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, दीक्षा दी, जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर चढ़ाया, जिन्होंने मुझे स्वाध्याय कराया, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, उन 7 का नाम जरूर लेते हैं। ऐसे आपको ऐसे कोई और संत नहीं मिलेंगे। आप जान सकते हैं वो 7 कौन से हैं? आचार्य देशभूषण जी, जिन्होंने सिद्धांत चक्रवर्ती के प्रति सोनगढ़ से जब शास्त्रार्थ हुआ था, 40 दिन चला था शास्त्रार्थ। उसके बाद आचार्य श्री कुंतु सागर जी, आचार्य श्री विमल सागर जी, आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी, आचार्य श्री भरत सागर जी, गणनियारिका ज्ञानमती माता जी और गणनियारिका विजयमती माता जी, इन 7 का ये गुणगान करते हैं, उनके नाम लेते हैं। ऐसे आपको संत कहीं और नहीं मिलेंगे जो गुरु परंपरा के अलावा अन्य को भी, जो कहते हैं दीक्षा के साथ शिक्षा का भी ज्ञान देते, गजब के हैं। चतुर्मास में कोई खर्च नहीं करते, कहते ना नीलामी करनी है, ना कुछ बेचना है। ये खरीद बेच की जगह नहीं है, ये प्रदर्शन की जगह नहीं है, ये आत्म ध्यान की है, बाहर से अंदर की यात्रा है, प्रदर्शन से दर्शन करना है। ऐसे ऐसे आचार्यों की जानकारी देते रहेंगे आपको। चतुर्मास में खर्च कम करिए, कल्याण ज़्यादा कीजिए, तीर्थों की रक्षा के लिए, समाज के कल्याण के लिए। सादर जय जय।